श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। रामायण बालकांड 54 श्लोक 13 से 23। कामधेनु ने रचा दिव्य युद्ध। विश्वामित्र की हार। सत्यं शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंती जे। जय श्री राम। क्या आपने कभी सोचा है कि एक गाय अकेले पूरी राजा की सेना को हरा सकती है? आज हम पढ़ेंगे रामायण का वह भाग जहां कामधेनु ने दिखाई अपनी ईश्वरीय शक्ति और राजा विश्वामित्र की पूरी सेना को किया ध्वस्त। पिछले भाग श्लोक 1 से 12 में कामधेनु ने वशिष्ठ से अनुमति मांगी और वशिष्ठ ने उसे आशीर्वाद दिया, धर्म की रक्षा हेतु तुम जो कर सको करो। इसके बाद कामधेनु ने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन प्रारंभ किया। आज का विषय सर्ग 54 श्लोक 13-23। भावार्थ व व्याख्या। कामधेनु ने अपने शरीर से अनेक दिव्य प्राणी उत्पन्न किए, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, पिशाच, नाग आदि। ये सभी सेना बनकर विश्वामित्र की विशाल सेना से भिड़ गए। विश्वामित्र की सेना छिन्न भिन्न हो गई, राजा स्वयं भी युद्ध में असहाय हो गए। अंततः विश्वामित्र को हारकर लौटना पड़ा। वशिष्ठ ने कोई अस्त्र नहीं उठाया, सिर्फ सत्य, धर्म और ब्रह्मतेज के बल पर कामधेनु ने सब संभाला। आज की सीख। राजतेज सांसारिक शक्ति क्षणिक होती है, ब्रह्मतेज ज्ञान और धर्म का तेज ही सच्ची शक्ति है। एव मुक्ता वसिष्ठेन प्रत्युवाच विनीतवत। वचन वचन ज्ञासा ब्रह्मर्षिमतुल प्रभम तेरा। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर बातचीत के मर्म को समझने वाली उस कामधेनु ने उन अनुपम तेजस्वी ब्रह्मर्षि से यह विनयुक्त बात कही, तेरा न बलं क्षत्रियस्याहुर्ब्रह्मणा बलवत्तराः। ब्रह्मन् ब्रह्मबलं दिव्यं क्षात्राच्च बलवत्तरम 14। ब्राह्मण क्षत्रिय का बल कोई बल नहीं है। ब्राह्मण ही क्षत्रिय आदि से अधिक बलवान होते हैं। ब्राह्मण का बल दिव्य है, वह क्षत्रिय बल से अधिक प्रबल होता है। अप्रमेयं बलं तुभ्यं न त्वया बलवत्तरः। विश्वामित्रो महावीर्यस्तेजस्तव दुरास्तम 15। आपका बल अप्रमेय है। महापराक्रमी विश्वामित्र आपसे अधिक बलवान नहीं है। आपका तेज दुर्धर्ष है। 15। न्योक्ष्वमा महातेजस्त्वं ब्रह्म बल संभृताम। तस्य दर्प बलन यत्न नाश्यामि दुरात्मनः 16। महातेजस्वी महर्षि, मैं आपके ब्रह्म बल से परिपुष्ट हुई हूं, अतः आप केवल मुझे आज्ञा दे दीजिए। मैं इस दुरात्मा राजा के बल, प्रयत्न और अभिमान को अभी चूर्ण किए देती हूं। 16। इत्युक्तस्तु तया राम वसिष्ठस्तु महायशाः। सृज स्वेति तदोवाच बलम पर बलार्दनम 17। श्री राम। कामधेनु के ऐसा कहने पर महायशस्वी वशिष्ठ ने कहा, इस शत्रु सेना को नष्ट करने वाले सैनिकों की सृष्टि करो। 17। तस्य तद वचन श्रुत्वा सुरभ्यः सासृजत तदा। तस्या हुंभार्वोत्सृष्टः पल्वाः शतशून्नृप 18। राजकुमार। उनका वह आदेश सुनकर उस गौ ने उस समय वैसा ही किया। उसके हुंकार करते ही सैकड़ों पल्लव जाति के वीर पैदा हो गए। 18। नाश्यन्ति बलं सर्वं विश्वामित्रस्य पश्यतः। स राजा परम क्रुद्धः क्रोधविस्फारिते क्षणः 19। वे सब विश्वामित्र के देखते देखते उनकी सारी सेना का नाश करने लगे। इससे राजा विश्वामित्र को बड़ा क्रोध हुआ। वे रोष से आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। 19। पहलवान नाश्यामास शस्त्रैरुच्चावचैर्पि। विश्वामित्रार्दितान दृष्टा पहलवान शतशस्तदा 20 भूय एवासृजत घोरान शकान यवन मिश्रितान। तैरासीत समृता भूम्या शकैर्यवन मिश्रितः 21। उन्होंने छोटे बड़े कई तरह के अस्त्रों का प्रयोग करके उन पहलवों का संहार कर डाला। विश्वामित्र द्वारा उन सैकड़ों पहलवों को पीड़ित एवं नष्ट हुआ देख उस समय उस शबला गौ ने पुनः यवन मिश्रित शक जाति के भयंकर वीरों को उत्पन्न किया। उन यवन मिश्रित शकों से वहां की सारी पृथ्वी भर गई। 20 से 21। प्रभावद्भिर्महावीर्यैर्हं किंजल्सनिभः। तीक्ष्णा सिपट्टिष्टिरैर्हं वर्णाम्बरावृतः 22। निर्दग्धं तद्बलं सर्वं प्रदीप्तैरिव पावकैः। ततोस्त्राणी महातेजा विश्वामित्रो मुमोछा। तैस्ते यवन काम्बोजा बर्बराश्चा कुलीकृता 23। वे वीर महापराक्रमी और तेजस्वी थे। उनके शरीर की कांति सुवर्ण तथा केसर के समान थी। वे सुनहरे वस्त्रों से अपने शरीर को ढके हुए थे।
उन्होंने हाथों में तीखे खड्ग और पट्टिश ले रखे थे। प्रज्वलित अग्नि के समान उद्भासित होने वाले उन वीरों ने विश्वामित्र की सारी सेना को भस्म करना आरंभ किया। तब महातेजस्वी विश्वामित्र ने उन पर बहुत से अस्त्र छोड़े। उन अस्त्रों की चोट खाकर वे यवन, काम्बोज और बर्बर जाति के योद्धा व्याकुल हो उठे। 22 से 23 इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकांडे 54 सर्गः 54। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 54वां सर्ग पूरा हुआ। 54 कल के भाग सर्ग 55 श्लोक 1-14 में देखेंगे विश्वामित्र अपनी पराजय के बाद क्या करते हैं और कैसे उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ प्रारंभ होता है, क्षत्रिय से ब्रह्मर्षि बनने की दिशा में पहला कदम। अगर इस कथा ने आपको धर्म और ब्रह्मतेज की शक्ति का एहसास कराया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। क्या आपको लगता है कि ब्रह्मतेज राजतेज से श्रेष्ठ है? और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रामायण की अगली गूढ़ कड़ियां आप तक नियमित पहुंचे। जय श्री राम। गौमाता की जय। बार बार बर मागो हर्षी देहो श्री रंग। पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही बयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।